बहू के हाथों हुआ ससुर का जन्म, सासू माँ ने बांटी मिठाइयाँ। क्या है पूरा घटनाक्रम, कैसे हुआ बहू के हाथों ससुर का जन्म। आइए इन बातों को हम आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर, रोचक और बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी में बड़ा ही सुंदर संदेश छुपा हुआ है, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। पूरा परिवार बड़ा ही सदाचारी, नेक नियत और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उसी परिवार में एक बिटिया थी, नाम था सुशीला। जैसा उसका नाम था, नाम के अनुरूप ही उस बिटिया के आचरण थे। सुशीला भी अपने माता पिता की तरह बड़े ही पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, सदाचारी, संस्कारी और बड़ी ही विद्वान कन्या थी। सुशीला को पूजा पाठ करने में, गरीबों की मदद करने में, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में उसे बड़ा ही आनंद आता था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ वो बिटिया जवान हो गई। जब बिटिया जवान हुई तो उस किसान दंपति को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। जैसा कि प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है, ये सपना होता है कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो, उसी प्रकार उस किसान दंपति की भी ये इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह भी किसी अच्छे घर में हो। जब बेटी की उम्र विवाह योग्य हुई तो एक दिन वो किसान भी अपनी बेटी के लिए अच्छा घर बार देखने के लिए अपने घर से चल दिया। कई गांव घूमा, कई लोगों से मिला, काफ़ी खोजबीन की और काफ़ी तलाश के बाद आखिर में उसे एक परिवार पसंद आ गया। अच्छा घर बार बना हुआ था, लड़का भी सुंदर था और खूब समृद्ध परिवार था। जब उस किसान को परिवार पसंद आ गया तो बात आगे बढ़ाई गई और इस प्रकार वो किसान अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके शादी की दिन तारीख निश्चित करके खुशी खुशी अपने घर लौट आया और घर आकर अपनी बेटी के विवाह की तैयारियों में जुट गया। तय समय पर बारात आई, खूब धूमधाम से और पूरी रीत रिवाज के साथ उस कन्या का सेठ के लड़के से विवाह हुआ और इस प्रकार सुशीला नई नवेली दुल्हन बनकर सेठ जी के घर में आ गई। सुशीला बड़ी ही आज्ञाकारी, संस्कारी और बुद्धि कुशल कन्या थी। जल्दी ही उसने अपने सेवा भाव और अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबका दिल जीत लिया और इस प्रकार सुशीला सेठ जी के घर में सेठ के पुत्र की बहू बनकर रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और इस प्रकार कई साल गुजर गए। एक दिन सुशीला सुबह सवेरे अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अलख जगाने लगा, आवाज लगाने लगा, भिक्षाम देही, लामाई कुछ भिक्षा दे दे। मित्रों, जब सुशीला के कानों में उस साधु महात्मा के ये वचन पड़े तो सेठ के पुत्र की बहू सुशीला दरवाजे पर आई। जब उस बहू ने साधु महात्मा को देखा तो साधु महात्मा को देखकर बहू कहने लगी कि महात्मा जी इतनी जल्दी क्यों। सुशीला के ये शब्द सुनकर साधु महात्मा बोला, देवी मुझे डर लग रहा था। मित्रों, जब ये वार्तालाप उस बहू और सन्यासी में हो रहा था तो इन बातों को उस बहू का ससुर अपने कमरे में बैठा हुआ सुन रहा था। जब उसके कानों में अपनी बहू के ये शब्द पड़े कि इतनी जल्दी क्यों, तो उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि नई नवेली बहू और नई उम्र का साधु ये देखकर ससुर को अपनी बहू पर कुछ संदेह हुआ। वह सोचने लगा, लगता है मेरी बहू का इस साधु महात्मा के साथ में कुछ चक्कर है।
इसीलिए ये ऐसा पूछ रही है। और वो साधु महात्मा भी कह रहा है कि डर लग रहा था। इसके कहने का मतलब क्या है? हो ना हो साधु महाराज का मेरी बहू के साथ में कुछ चक्कर चल रहा है। फिर सोचा कि मुझे इन दोनों की बातों को और ध्यान से सुनना चाहिए। देखता हूँ और क्या क्या बातें करते हैं। मित्रों, ये सोचकर सेठ जी अपनी खिड़की के पास में खड़े हो गए और चुपचाप खड़े होकर दोनों की बातों को सुनने लगे। फिर सन्यासी सेठ की पुत्र वधू से बोला कि तुम्हारी उम्र कितनी है? सन्यासी के पूछने पर सुशीला बोली कि महाराज मेरी उम्र अभी 7 बरस की है। ससुर अपने कमरे में बैठा हुआ दोनों की बातों को सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरी पुत्र वधू कह रही है कि मेरी आयु 7 बरस की है, तो ये सुनकर सुशीला के ससुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरी पुत्र वधू ये क्या कह रही है, कितना झूठ बोल रही है। फिर साधु ने कहा कि अच्छा, अभी 7 बरस की उम्र है आपकी? पुत्र वधू बोली, जी महाराज, अभी 7 बरस की आयु है मेरी। फिर साधु कहने लगा कि तुम्हारी सासू जी तो होंगी ही घर में। बहू बोली, हाँ है ना महात्मा जी। साधु ने कहा, तुम्हारी आयु 7 बरस की है, फिर तुम्हारी सासू माँ की आयु कितनी है? साधु के पूछने पर बहू कहने लगी, महाराज अभी मेरी सासू जी की आयु 5 बरस की है। साधु बोला, सास 5 बरस की? हाँ महाराज, मेरी सासू माँ अभी 5 बरस की हैं। जब सेठ ने अपनी पुत्र वधू की इन बातों को सुना तो अपनी बहू की इन बातों को सुनकर उसका दिमाग खिसक गया और सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई। अपनी उम्र 7 बरस की बता रही है, मेरी पत्नी की उम्र 5 बरस की बता रही है। ये कैसी बातें कर रही है? लेकिन वो बोला कुछ भी नहीं। सोचा पहले सुनता हूँ ये क्या क्या बातें करते हैं। एक बार ये साधु महात्मा चला जाए, फिर मैं अपनी बहू से पूछूंगा। और ये सोचकर सेठ जी चुपचाप अपने कमरे में बैठे हुए सन्यासी और अपनी पुत्र वधू की बातों को सुनते रहते हैं। फिर साधु ने पूछा कि तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है? तो बहू कहने लगी, महात्मा जी मेरे पति की आयु अभी 2.5 साल की है। ससुर सोचने लगा कि हमारी बहू कह रही है कि मैं 7 साल की हूँ, मेरी सास 5 साल की है और मेरे पति 2.5 साल के हैं। इस हिसाब से मेरी उम्र कितनी होगी? सुनूं तो सही, मेरी पुत्र वधू मेरे बारे में क्या बोलती है। साधु ने फिर उस बहू से कहा, अच्छा आपने अपनी आयु, सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब ये बताओ तुम्हारे ससुर की आयु कितनी है? सन्यासी के पूछने पर वो बोली, महाराज मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। ये सुनकर तो ससुर का ही दिमाग चकरा गया। ससुर सोचने लगा कि मेरे लड़के के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि अभी मेरे ससुर तो पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। मेरी बहू मेरे बारे में ये क्या बोल रही है? उधर सुशीला ने उस साधु महात्मा को भिक्षा दी और भिक्षा देकर घर के अंदर चली गई। इधर सेठ जी अपने कमरे से बाहर आए। सोचा बहू से पूछूं कि साधु महात्मा से कैसी बातें कर रही थी। फिर मन में आया इससे क्या पूछना, ये तो चरित्रहीन है, इसका साधु महात्मा के साथ में चक्कर चल रहा है। अब इसका फैसला तो पंचायत करेगी। अब तो मैं पंचायत में ही अपनी पुत्र वधू से सवाल जवाब करूंगा। मित्रों, ये सोचकर सेठ जी घर के बाहर निकल गए और सीधे पंचों के पास में पहुंच गए। पंचों ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, कैसे आए हो? सेठ जी कहने लगे कि पंचो मेरी बहू तो बड़ी चरित्रहीन है, बड़ी ही झूठी है। मैं अपनी बहू से
छुटकारा पाना चाहता हूँ। पंचों ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? तो सेठ जी कहने लगे कि पहले आप मेरे साथ में तो चलिए, वहीं पर सब लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूंगा। मित्रों, सेठ जी के आग्रह करने पर पांचों पंच सेठ जी के साथ हो लिए। सभी लोग सेठ के घर पर आए। उधर सुशीला के माता पिता को भी ये भनक लग गई कि सेठ जी ने पंचायत बुलाई है और हमारी बेटी को अपने घर से निकालना चाहते हैं। तो सुशीला के माता पिता भी बेटी की ससुराल पहुंच गए। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तब पंच बोले कि सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने आज पंचायत बिठाई है? अब सब लोग आ गए हैं, अब तो बताओ ऐसी क्या बात है? ससुर ने कहा, पहले मैं इस पंचायत में अपनी पुत्र वधू को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। पहले मेरी बहू को बुलाओ, क्योंकि बात कुछ ज्यादा गहरी है और मैं अपनी पुत्र वधू के सामने ही अपनी बात रखूंगा। मित्रों, पंचायत के कहने पर बहू को बुलाया गया। जब बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा कि सेठ जी, अब तो आपकी पुत्र वधू भी आ गई है, अब तो बताओ क्या बात है? तब ससुर ने कहा कि बहू ने आज मेरे दिमाग के सारे पटल खोल दिए हैं, दिमाग खराब करके रख दिया है। पंचों ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया? तो सेठ जी बोले कि पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा सुना, जिसे सुनकर तो मेरा सिर ही चकरा गया। आज सुबह मैंने देखा कि हमारे दरवाजे पर एक नौजवान साधु आया हुआ है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है। जैसे ही उस साधु की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो ये भिक्षा लेकर बाहर आई। पंचों ने पूछा कि सेठ जी, ये तो अच्छी बात है, साधु ने आवाज लगाई और तुम्हारी पुत्र वधू भिक्षा ले आई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुमने पंचायत बुलाई है? सेठ जी बोले, पंचों जरा सब्र तो रखिए, अभी मैं सारा वाकया आप सभी को बताता हूँ। सेठ बोला कि पंचों, बात इतनी सी होती तो मैं आपको यहाँ कभी नहीं बुलाता, भिक्षा देने में कोई बुराई नहीं है। पूछा, फिर क्या बात है? तो सेठ जी बोले कि पंचों, बात और भी है, आप सुनोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे क्यों मैंने तुम लोगों को बुलाया है। पंच परमेश्वर बोले, वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसके लिए आपने पंचायत बिठाई है। तब उस बूढ़े ने कहा कि पहली बात तो ये है कि कोई नई उम्र का सन्यासी आया था और भिक्षा मांग रहा था, भिक्षा दे देनी चाहिए थी, उससे बात करने की क्या आवश्यकता थी? और बात भी आप सुनोगे तो खुद ही आप समझ जाओगे क्यों मैंने तुम लोगों को बुलाया है। और हो सके तो इस बहू के मुंह से सुन लो क्या बातें हुई थी, आप समझ जाओगे। तब बहू ने कहा कि पिताजी, बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच में और उस सन्यासी के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन पिताजी पंचायत आपने बुलाई है, इसीलिए आप ही बताइए, मैं आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर दूंगी। मित्रों, पंचों को भी बहू की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, सेठ जी आप ही बताइए क्या बात है। तो ससुर ने कहा कि पंचों, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कहने में मुझे तो शर्म आ रही है। मैं इस गांव का इज्जतदार आदमी हूँ, लेकिन इस बहू ने तो मेरी सारी इज्जत धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं न कहने में अच्छी लगती हैं न सुनने में। पंचों ने बहू से कहा कि बहू तू ही बता दे, ऐसा क्या हुआ था। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, आपको कहने में शर्म आ रही है तो मैं ही अपने मुंह से सारी बातें बता देती हूँ, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। मित्रों, बहू की ये वचन सुनते ही सेठ जी के कान एकदम से खड़े हो गए
और उस पंचायत में जितने भी लोग आए थे उस सभा में सुशीला के माता पिता भी मौजूद थे। उस भरी सभा में बहू ने कहा, पंचो, पहली बात पिताजी कहें फिर मैं कहूंगी। तब सेठ जी ने कहा कि बहू, जब सन्यासी भिक्षा मांगने हमारे दरवाजे पर आया था तो तुमने उससे ये पूछा था कि नहीं कि इतनी जल्दी क्यों? मैं सभी पंचों के सामने तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा तुमने उस साधु महात्मा से पूछा था या नहीं पूछा था? बहू बोली, हाँ पिताजी, पूछा था। फिर सेठ जी बोले, और उस साधु महात्मा ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया कि पिताजी, उन महात्मा ने कहा था कि डर लग रहा था। सेठ जी बोले कि ये बात हुई थी ना? बहू बोली, हाँ पिताजी, यही हुआ था। फिर सेठ जी ने बहू से पूछा, अब सभी लोगों के सामने बताओ कि क्या मतलब है इन बातों का? ऐसी बातें सुनकर किसका दिमाग नहीं खिसकेगा? तब वो बहू कहती है कि पिताजी, मैंने उस सन्यासी से ये इसलिए पूछा था कि उम्र तो बहुत लंबी है, फिर तुमने इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया? तब उस सन्यासी ने मुझे बताया कि मुझे डर लग रहा था कि न जाने उम्र कब धोखा दे जाए और कब जिंदगी की शाम हो जाए। मैंने जवानी में बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, इसीलिए मैंने डर के मारे जवानी में ही सन्यास ग्रहण कर लिया। इसीलिए उन महात्मा जी ने मेरे पूछने पर बताया था कि मुझे डर लग रहा था। मित्रों, जैसे ही बहू की बात सेठ जी की समझ में आई, तब सेठ जी की बुद्धि तो तुरंत ही ठिकाने आ गई। सेठ ने कहा, बहू, ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बहू ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे पूछने का और उस साधु के बताने का यही मतलब था। बहू बोली, पिताजी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बतलाती हूँ। बहू ने कहा, पिताजी, फिर उस सन्यासी ने मुझसे मेरी उम्र पूछी थी तो मैंने उन साधु महाराज को अपनी आयु बताई थी कि मेरी आयु 7 बरस की है। यही कहा था ना? सेठ जी बोले, हाँ, यही कहा था। तुमने अपनी उम्र उस सन्यासी को 7 साल की बताई थी, जबकि तुम 21-22 साल की हो। तुमने ये झूठ क्यों बोला? इसका क्या मतलब है? तो बहू बोली, पिताजी, मैं अब भी कहती हूँ कि मेरी आयु 7 बरस की है। सेठ ने पूछा, वो कैसे? तो सेठ की पुत्र वधू बोली कि पिताजी, मैं देखने में तो आपको 21-22 साल की दिख रही हूँ, लेकिन सच में मेरी उम्र अभी 7 बरस की है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी जिंदगी है ना, ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी उसे मानती हूँ जिस दिन से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ, जिस दिन मुझे गुरु का दर्शन मिला है, जिस दिन से मेरा जीवन आध्यात्मिक हुआ है, उसी दिन से मेरी आयु है। शेष जीवन को मैं अपनी उम्र नहीं कहती। इसीलिए मैंने साधु महाराज के पूछने पर अपनी आयु 7 बरस की बताई थी। सेठ जी कहने लगे कि बेटी, अच्छा ये बात थी? बहू कहने लगी कि हाँ पिताजी, यही बात थी। फिर सेठ जी बोले, बेटी, ये तो समझ में आ गया, तुमने अपनी उम्र साधु महाराज को 7 बरस की क्यों बताई थी, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 5 बरस और पति की उम्र 2.5 साल की बताई। इसका क्या मतलब है? सेठ की पुत्र वधू बोली कि पिताजी सुनिए, ऐसा मैंने क्यों बोला था? पिताजी, जब मैं अपने मायके से ससुराल में आई थी, उस समय आपके घर में न पूजा होती थी न सत्संग होता था, लेकिन मेरे कहने पर मेरी सासू जी, जो कि आपकी धर्मपत्नी हैं, सत्संग में जाने लगी और भजन कीर्तन करने लगी, और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए 5 साल का समय जो हो गया। इसीलिए साधु के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 5 बरस की है।
सेठ जी बोले, अच्छा ये बात है। तो बहू कहने लगी कि हाँ पिताजी, और मैंने अपने पति की उम्र 2.5 साल की इसलिए बताई थी क्योंकि पिताजी जब 2.5 साल पहले सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और उस समय उनसे चला फिरा नहीं जाता था, तब आपका पुत्र जो कि मेरे पति हैं, माता जी के कहने पर मुझे और माता जी को कथा पांडाल तक ले जाते थे और इस प्रकार उनकी रुचि भी सत्संग में होने लगी। उस दिन उनका भी जन्म हो गया। इस हिसाब से मैंने साधु के पूछने पर अपनी पति की आयु 2.5 साल की बताई थी। और पिताजी रही बात आपकी, तो मैंने आपको इसीलिए जन्मा कहा था क्योंकि जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, ना तो अभी आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, ना किसी सत्संग में जाते हो और ना ही कोई दान पुण्य करते हो। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान दिया हो तो बताओ, कोई पुण्य का कार्य किया हो तो बताओ। सेठ जी बोले, बेटा मैं तो सारे दिन काम धंधे में लगा रहता हूँ, मैं तो तुम लोगों के भविष्य की चिंता करता रहता हूँ और धन इकट्ठा करता रहता हूँ, मैं तुम लोगों की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। बहू कहने लगी कि पिताजी जिंदगी में आपने 2 पैसे का कभी दान नहीं दिया। गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई कथा भागवत होती है, आप उसमें कोई हिस्सा नहीं लेते हो। 2 घड़ी बैठकर परम पिता परमात्मा का स्मरण नहीं करते हो। जीवन में कभी कोई तीर्थ नहीं किया। जब आपने कभी कुछ किया ही नहीं है तो आप पैदा कहाँ हुए, अभी आपका जन्म कहाँ हुआ है। इसीलिए साधु महाराज ने जब तुम्हारी आयु पूछी तो मैंने कह दिया कि अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ है। साथियों, अपनी पुत्र वधू की ऐसी बातें जब वो सेठ जी सुनते हैं तो दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने गलत सोचा था अपनी बहू के बारे में। मेरी बहू तो बहुत बड़ी विद्वान है, मुझे अपनी पुत्र वधू के ऊपर गर्व है। इसके बाद सेठ जी ने सभी पंचों से माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद सेठ जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। बहू बोली, पिताजी ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। अगले दिन सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो पिछले साल का अनाज रह गया था, जो किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा था, वो निकलवाओ, उसे मैं गरीबों को दान में देना चाहता हूँ। अब मैं भी पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ। मित्रों, सेठ जी के कहने पर सेठ का मुनीम गोदाम पर गया और गोदाम से जो पिछले साल की गेहूं की बोरियां रखी हुई थीं, जो गेहूं बारिश में भीगने के कारण खराब हो गया था, जो किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा था, उसे ले आया और लाकर सेठ जी के घर के बरामदे में रखवा दिया। जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची और उन बोरियों में से बदबू आई तो सेठ जी की पुत्र वधू घर के बाहर आई। घर के बाहर जब उस बहू ने खराब गेहूं की बोरियां देखी तो उसने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने ये अनाज की बोरियां किस लिए मंगाई हैं? बहू के पूछने पर सेठ जी ने बताया कि बहू, कल से मैं भी दान पुण्य का कार्य करूंगा, इसीलिए ये बोरियां मैंने अपने गोदाम से मंगाई हैं। बहू ने कहा, अच्छा पिताजी, ये बात है। मित्रों, ये कहकर सेठ जी तो अपने कमरे में चले गए। उधर बहू ने सोचा कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये पूरी तरह से सुधर जाएं। काफी सोच विचार के बाद सेठ की पुत्र वधू चुपचाप उस जगह पर गई जहां पर सड़े हुए गेहूं की बोरियां रखी हुई थी
और वहां जाकर बहू ने थोड़े से गेहूं लिए और गेहूं लेकर घर के अंदर चली गई। शाम को बहू ने गोदाम से लाए हुए गेहूं से आटा बनाया, उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को सेठ जी जब भोजन करने बैठे तो बहू ने उसी आटे से बनी हुई रोटियों को सेठ जी की थाली में परोस दिया। मित्रों, जैसे ही सेठ जी ने पहला कौर तोड़ा और मुंह में दिया तो सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियों से बड़ी बुरी दुर्गंध आई। अंदर से उबकाई आने लगी और सेठ जी उल्टी करते करते बदहवास हो गए। सेठ जी ने अपने पुत्र वधू को आवाज लगाई। सेठ जी चिल्लाए, अरे बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? बहू ने रसोई में से ही पूछा, क्या हुआ पिताजी? तो सेठ जी कहने लगे कि बहू रानी, आज आपने कैसी रोटियां बनाई हैं? खाते ही उल्टियां आ रही हैं, बड़ी दुर्गंध आ रही है भोजन में से। कैसा भोजन तैयार किया है? बहू रसोई से बाहर आई और कहने लगी कि पिताजी, मैंने तो वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी रोज बनाती हूँ। सेठ जी कहने लगे कि नहीं बहू, वैसी कहाँ हैं? आज तो भोजन में से बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं आटे वाले बर्तन में कोई चूहा वगैरह तो नहीं मर गया? बहू बोली, नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो अभी अभी ताजा आटा पीसकर रोटियां बनाई हैं। सेठ जी बोले, कौन से गेहूं की? तब सुशीला ने अपने ससुर को बताया कि पिताजी, जो आपने गोदाम से गेहूं की बोरियां मंगाई थी, उसी गेहूं के आटे से मैंने आज रोटियां बनाई हैं। मित्रों, सेठ जी को जैसे ही ये पता चला तो सेठ जी ने अपना मूड पकड़ लिया और मूड पकड़कर बोले कि बेटी, तुमने उस गेहूं के आटे से क्यों रोटियां बनाई? वो गेहूं तो सड़ा हुआ है, वो तो मैंने कल गरीबों में बांटने के लिए गोदाम से निकलवाया था। तुमने उस सड़े हुए गेहूं की रोटियां क्यों बनाई? मित्रों, बहू ने अपने ससुर को बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। बहू ने कहा कि पिताजी, मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर को अभी से ऐसा खाना खाने की आदत डाल दूं। सेठ जी ने पूछा, कैसी आदत? तो बहू कहने लगी कि पिताजी, मैंने पढ़ा सुना है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी को देते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा इस जन्म में हम गरीबों को सड़ा गला गेहूं दान करेंगे तो अगले जन्म में हमें भी सड़ा गला ही अन्न खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस गेहूं के आटे से ही रोटियां बनाई थी कि यदि हमें सड़े गले अनाज की रोटियां खाने की आदत पड़ जाएगी तो अगले जन्म में हमें ऐसे अनाज की रोटियां खाने में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। सेठ जी बोले, बेटी, मुझे तेरी बातों का मतलब समझ आ गया है, तू तो मुझे पूरा ही सुधार कर मानेगी। सेठ जी ने तुरंत अपने मुनीम जी को बुलाया और अपने मुनीम से बोले कि मुनीम जी, इस गेहूं को हटाओ और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में बढ़िया वाले गेहूं पड़े हैं, सबसे एक नंबर वाले उन गेहूं की बोरियां लेकर आओ। मुनीम ने कहा कि सेठ जी, ऐसा क्या हो गया? आपने तो ये गेहूं गरीबों में बांटने के लिए मंगाए थे, क्या अब आपने अपना विचार बदल दिया? तो सेठ जी मुनीम से बोले कि मुनीम जी, मेरा विचार नहीं बदला है, बल्कि आज मुझे पता चल गया है कि जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें खाने को मिलता है। इसीलिए तुम इस सड़े हुए गेहूं को गांव के बाहर फेंको और सबसे बढ़िया वाले गेहूं को बोरियों में भरवा के मेरे घर पर लाओ। मित्रों, इस प्रकार सेठ जी के कहने पर सड़े हुए गेहूं गांव के बाहर फेंके गए। उसके स्थान पर अच्छे वाले गेहूं की बोरियां घर में लाई गईं। मित्रों, अगले दिन सेठ जी ने बढ़िया वाले गेहूं के 10-10 किलो के पैकेट बनवाए और पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि आज मैं सभी गरीबों को 10-10 किलो गेहूं दान में दूंगा। सभी जरूरतमंद को 10-10 किलो गेहूं दान करूंगा। इस प्रकार मुनादी सुनकर गरीब और जरूरतमंद लोग सेठ जी के दरवाजे पर आने लगे
और सेठ जी प्रत्येक आदमी को 10-10 किलो की गेहूं की थैली देने लगे। मित्रों, इधर तो सेठ जी गरीबों में गेहूं दान कर रहे थे, उधर सेठ जी की पुत्र वधू को न जाने क्या सूझा। वह अपनी सास से बोली कि माता जी, तुम जाकर आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर लाओ। सास ने पूछा कि बेटी, आस पड़ोस की महिलाओं का तुम क्या करोगी? तो सुशीला कहने लगी कि माता जी, पहले आप बुलाकर तो लाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा मैं क्यों बुला रही हूँ। उधर सासू माँ तो पड़ोस की महिलाओं को बुलाने के लिए गई, इधर सुशीला ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में आ गई। जब सासू माँ सभी आस पड़ोस की महिलाओं को अपने साथ में लेकर आई और सभी ने पूछा कि बहू रानी क्या बात है, तो बहू कहने लगी कि आज सभी को बधाइयाँ गानी हैं, आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। घर के बाहर तो सेठ जी दान पुण्य करने में लगे हुए थे और घर के अंदर महिलाएं ससुर के पैदा होने की बधाइयाँ गा रही थी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।